हाय एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगी सिंथेसिस ऑफ कैम्फर के बारे में। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंथेसिस के बारे में बता रही हूँ, फिर मैं एनालिसिस के बारे में बताऊंगी। देखो, आप सिंथेसिस को अच्छे से देखना, क्योंकि हम जब एनालिसिस करते हैं तो सिंथेसिस का अपोजिट होता है। हमें बस सिंथेसिस समझ में आना चाहिए अच्छे से, और एनालिसिस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिंथेसिस का अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ सिंथेसिस। तो देखते हैं हम कैम्फर का सिंथेसिस किस तरीके से होता है। ये रिएक्शन काफ़ी लंबी होने वाली है, पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम चलो यहाँ पे बात करते हैं। देखो, जब भी हम क्या करते हैं, मेसिटाइल ऑक्साइड की रिएक्शन मेलोनेट एस्टर के साथ करते हैं ना, तो जब भी हम किसी बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, माइकल एडिशन होता है, तो हमारे पास जो स्पीसीज बनती है वो क्या बनती है। तो देखो, हमारी स्पीसीज बनती है वो इस तरीके से बनती है। यहाँ पे देखो, हमारे दोनों मेथिल ग्रुप हमारे ये हो गए, और हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो जो हमारा डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, आगे मूव हो जाता है, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे ऐड है C डबल बॉन्ड O 80, है ना। तो जो हमारा ये वाला C डबल बॉन्ड O 80 है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O, और जो O 80 है हम इसको इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी स्पीसीज बन गई है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ, है ना, इसके आगे मैं रिएक्शन कराती हूँ। तो यहाँ पे क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ना। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। तो देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे से डैकमा रिएक्शन होती है, तो देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप है ना। तो देखो, यहाँ से क्या होगा, CH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव हो जाएगा। ये CH2 नेगेटिव क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन पर जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको रिमूव कर देगा। OET क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो, हमारे पास फिर क्या स्पीसीज बनती है इसकी, देखो हमारे पास बनेगा एग्जैक्ट रहेगा। देखो, यहाँ पे दोनों मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे इस तरीके से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। ये हमारा क्या है, C डबल बॉन्ड O 80, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये हमारा बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि जब हमारा CH2 नेगेटिव रहता है तो ये इसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो हमारा इस तरीके से बनेगा। अब मैं इसकी क्या करती हूँ, आगे रिएक्शन कराती हूँ। तो देखो, मैं इसके आगे रिएक्शन कराऊंगी, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O 80 हमारा क्या होता है, रिमूव होता है। तो देखो, हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, है ना, ये यहाँ से रिमूव हो गया, है ना। तो देखो, यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो हमारा ये वाला बनेगा, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी रिएक्शन कराती हूँ। मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी, हेलो फॉर्म में कराती हूँ ना। देखो, हेलो फॉर्म में मैं क्या कराती हूँ, इसकी रिएक्शन कराती हूँ, है ना। इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगी, तो देखो CH3I, या फिर मैं यहाँ पे NeOBr, या फिर मैं यहाँ पे आगे इसकी ऐसे रिएक्शन कराती हूँ। तो देखो, ये क्या होगा, यहाँ से जो हमारा ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो देखो, यहाँ से क्या निकलता है, CHBr2, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखो, हमारा ये वाला कार्बन है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होता है। तो देखो, किस तरीके से हम यहाँ पे इसको नोट डाउन करते हैं। देखो, इस वाले कार्बन को हम यहाँ से हटा देंगे। देखो, हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप हो गए हमारे, फिर हमारा ये वाला बॉन्ड बन गया, फिर हमारा ये वाला बॉन्ड बन गया, फिर हमारा ये वाला बन गया, फिर हमारा ये वाला बॉन्ड बन गया, है ना। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ये किस में चेंज हो जाता है, एस कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। और ये C डबल बॉन्ड O किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो देखो, हमने यहाँ पे क्या किया था, जो मेसिटाइल ऑक्साइड था मेलोनेट एस्टर की, अब जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास इस तरीके से स्पीसीज बनती है ना। तो देखो, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, यानी कि जो हमारा नेगेटिव होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो हमारा क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड बन जाता है ना। फिर मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये ग्रुप पूरा रिमूव हो जाएगा, तो फिर हमारे पास ये बनेगा। जब मैं इसकी हेलो फॉर्म में रिएक्शन कराती हूँ, तो ये वाला जो हमारा कार्बन है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ। तो देखो, जो हमारा कार्बोक्सिलिक जो हमारा एसिड है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एस्टर फॉर्म में रिएक्शन करती हूँ। एस्टर एस्टर फॉर्म में होगी, तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये किस में चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाते हैं ना। तो देखो, हम इस तरीके से इनको क्या कर देंगे, एसिड में चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड किस में चेंज हो गया, एस्टर में चेंज हो जाता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एस्टर में चेंज हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इनकी आगे रिएक्शन कराती हूँ। देखो, आगे मैं इसकी रिएक्शन करती हूँ, तो देखो क्या है, यहाँ पे कोई भी मैंने बेस ले लिया है ना। तो देखो, बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको रिमूव कर देगा, एक हाइड्रोजन इसको रिमूव कर देगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे H पॉजिटिव में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो, यहाँ पे मैं इसको करती हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O 80, C डबल बॉन्ड O 80। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसकी आगे रिएक्शन करती हूँ, मैं आगे इसकी रिएक्शन करती हूँ। तो देखो, यहाँ पे क्या होगा, 1,3, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, O 80। तो देखो, ये हमारा नेगेटिव चार्ज
है ना, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है यानी कि ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, है ना, और ये वाला इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे रिमूव हो जाते हैं। तो देखो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गई, ये तो हमारा सीधा ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड यानी कि ये पूरा ग्रुप ऐड हो गया। अब मैं इसको ऐड करती हूँ, है ना, तो देखो अब मैं इसको ऐड करती हूँ, तो देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला इस तरीके से आएगा, ये वाला, और जो हमारे दोनों CH3 ग्रुप है वो इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OET, यानी कि ये दोनों को हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसकी क्या करती हूँ, आगे रिएक्शन करती हूँ, है ना, तो मैं जैसे इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, बेस लेती हूँ यहाँ पे, है ना, तो देखो बेस का काम क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करना, तो मैं क्या है CH3H, तो यहाँ से क्या होगा, अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो यहाँ से क्या होगा, H निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -H, H ये वाला हमारा, X ये वाला, तो ये यहाँ पे अब क्या होगा, ये जैसे यहाँ से निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे CH3 हमारा ऐड हो जाएगा, है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 ऐड हो जाएगा, तो देखो ये इस तरीके से हो जाएगी यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OET हमारा ये वाला एग्जैक्ट जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। मैं फिर क्या करती हूँ, इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ, है ना, मैं आगे इसकी रिएक्शन कराती हूँ किसी बेस की प्रेजेंट में, यहाँ पर क्या लिया, NaBH4 लिया है ना, तो देखो जो हमारा NaBH4 होता है ये रिएजेंट होता है, इसका क्या क्या होता है, यानी कि ये क्या करता है, यानी कि कीटोन हो या एल्डिहाइड हो इसको किस में चेंज कर देता है, एल्कोहल में चेंज कर देता है। तो देखो ये हमारा ग्रुप है, यानी कि जो कीटोन है ये किस में चेंज हो जाएंगे, एल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। तो देखो मैं इसको क्या करती हूँ, एल्कोहल में चेंज कर देती हूँ ना। देखो काफ़ी मतलब कैम्फर काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखो, अब समझ में आ जाएगा आपको, मतलब एक दो बार इसको खुद से करना है, काफ़ी लंबी रिएक्शन लगेगी, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सिंपल है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। तो जो हमारा NaBHO4 है यानी कि ये बेस है, ये क्या करता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं इनको किस में चेंज कर देता है, एल्कोहल में चेंज कर देता है। तो देखो एल्कोहल में चेंज करने के बाद में और जो एग्जैक्ट है वैसा का वैसा ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारा ET ये ऐड हो गया, हमारा इधर भी C डबल बॉन्ड OET, और जो हमारा मेथल ग्रुप है ये हमारा ऐड है। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी आगे रिएक्शन कराऊंगी, है ना, जब मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ पे, जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराती हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, H ऐड हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखो मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ, है ना, तो ये क्या कर देगा, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, है ना, और जो हमारा एस्टर ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, इस तरीके से बनता है ना, ये मेथल ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा, और ये भी किस में चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है OH, और देखो ये यहाँ से H2 रिमूव होगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, एल्कीन आ जाएगी, यानी कि जो अपने बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड है ना, यहाँ से H2 ओनली हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलता है। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ। देखो मैं इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ तो परोक्साइड में कराती हूँ, यहाँ पे क्या लेती हूँ मैं, H2O2, और क्या लेती हूँ यहाँ पे HBr, है ना, तो जो हमारा Br है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो इस तरीके से, यहाँ से ये जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये भी रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, और इधर भी Br आ जाएगा, है ना, ये हमारा मेथल ग्रुप हो गया, और ये हमारे दोनों यहाँ पे ये ऐड हो गया, और ये क्या है हमारा एसिड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो अब मैं क्या करती हूँ, इसकी रिएक्शन कराती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो जाएगा। तो जब हमारा ये H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो देखो हमारा क्या बनता है यहाँ पे, तो देखो हमारा बनेगा जैसे कि यहाँ से Br, अभी तो हमने क्या किया, ये Br जब हम यहाँ से Br को रिमूव करते हैं ना, तो रिमूव करते हैं तो क्या बनता है हमारा, पहले तो ये वाला बन जाता है। देखो पहले मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार एक स्टेप और बढ़ जाएगा इसमें, Br तो यहाँ से हट ही जाएगा, है ना, Br तो रिमूव हो रहा है, तो हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से बनता है। यहाँ पे मेथल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या बनेगा हमारा C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब क्या होगा, अब मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ ना, तो ये क्या होगा, यहाँ से आगे रिएक्शन करा रही हूँ मैं ना, ये अभी नहीं मैंने निकाला यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, अब मैं निकालूंगी यहाँ पे। तो देखो मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एस्टर फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल मैं निकालती हूँ, यहाँ पे मेथल ग्रुप है हमारा, इस वाले कार्बन पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये हमारा कार्बन ये आ जाएगा ऑक्सीजन ये, है ना। तो अब क्या होगा, देखो इसके अब मैं आगे इसकी रिएक्शन कराती हूँ ना, तो आगे मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो देखो किसकी प्रेजेंस में कराती हूँ, जहाँ पे जिंक मरकरी लेती हूँ ना, जिंक मरकरी की प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या लेती हूँ, HCl, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, तो मैं इसका रिडक्शन कराती हूँ। तो देखो रिडक्शन से यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जब मैं इसका रिडक्शन कराती हूँ तो ये वाला हमारा जिस ये कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा,
इसको भी यहाँ पे ऐड कर दो, है ना। तो देखो इसके जब मैं इसका रिडक्शन कराती हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल ग्रुप, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हमारा ऑक्सीजन और ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि जो कार्बोनिल था इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। फिर मैं इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ ना, मैं इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, HCN। तो देखो ये हमारा जो साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारा साइनाइड है वो यहाँ पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज पर, जो हमारा पॉजिटिव है वो क्या करेगा, नेगेटिव पर। तो देखो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, इस तरीके से बनेगा हमारा, है ना। यहाँ पर क्या है, मेथल ग्रुप हो गया हमारा, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ पे क्या बन गया, CN बन जाएगा, है ना। तो देखो फिर मैं क्या करती हूँ, इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, यानी कि यहाँ पे H2, यानी कि ये किस में चेंज हो जाएगा, साइनाइड को किस में चेंज कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, है ना, इसका देखो इस तरीके से बनेगा, है ना। ये क्या हमारा C डबल बॉन्ड OH, यानी ये वाला आ गया, और ये किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH में, है ना। और ये हमारा मेथल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर मैं क्या करती हूँ, इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ ना, आगे मैं इसकी क्या करूँगी, रिएक्शन कराऊंगी किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट लेती हूँ मैं यहाँ पे। कीटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, कीटीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से देखो H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा, है ना। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसमें देखो ये क्या बनेगा, हमारे पास क्या बचा है, देखो यहाँ पे ये आ गया, है ना। ये हमारे दोनों ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा मेथिल प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि देखो यहाँ से O हमने यहाँ से O ले लिया, इसका हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और इसका CO2 पूरा मॉलिक्यूल, यहाँ पे कार्बन पर ऑक्सीजन बचा है, और ये हमारा ये वाला कार्बन यहाँ पे बचा हुआ है, और ये तो ये क्या बन गया, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, यानी कि कैम्फर बन गया, है ना। तो ये क्या होगी, इसकी सिंथेसिस होगी। मैं एक बार और आपको अच्छे से समझाती दी हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंथेसिस ऑफ कैम्फर लिया है। तो देखो इसमें क्या है, मेसिटाइल ऑक्साइड की रिएक्शन में कराती हूँ मेलोनेट एस्टर की प्रेजेंट में। तो जब यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में कराती हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ये इसके साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो देखो हमारी इस तरीके से स्पीसीज बनती है, यानी कि दो मेथिल हमारे ये दोनों आ जाती हैं, और CH2 हमारा ये हो जाएगा, CH2 पर हमारा जो एस्टर ग्रुप, और इस वाले को मैंने इस तरीके से लिख लिया है। फिर मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ तो यहाँ से CH2 में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। फिर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ आगे, तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, तो हमारा ये वाला बनता है ना। फिर मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ तो ये क्या होगा, जब मैं हेलो फॉर्म में इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो ये हमारा जो कार्बन है, ये कार्बन क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो देखो हमारा क्या बनेगा, यानी कि ये वाला ग्रुप हमारा ये हो गया, यानी कि ये वाला बॉन्ड हमारा ये वाला बॉन्ड हो गया। देखो ये बॉन्ड, इस बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाएगा, ये एसिड में हो गया और ये वाला एसिड में हो गया, है ना। तो फिर मैं इसके एस्टर फॉर्म में इसकी रिएक्शन करती हूँ तो देखो ये क्या होता है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, एस्टर में चेंज हो जाता है ना। तो देखो जो हमारा एस्टर है, एसिड है, किस में चेंज हो गया, एस्टर में चेंज हो गया। फिर मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ बेस में। तो देखो बेस का आप उनको पता है कि जब हम जब बेस लेते हैं, कोई भी बेस ले लो यहाँ पे, तो बेस का क्या काम होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना, यानी कि ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे दोनों, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर मैं इसकी रिएक्शन आगे बेस की प्रेजेंस में कराती हूँ तो बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल लग जाएगा, और यहाँ से एच एक्स निकल जाएगा, है ना। फिर मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे बेस लिया, बेस क्या करेगा, आगे रिएक्शन करता है, बेस क्या करेगा, यानी कि जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कीटोन ग्रुप होते हैं, इनको किसमें, एल्कोहल में चेंज कर देता है। फिर मैं इसका हाइड्रोक्सिलाइसिस कराती हूँ तो क्या होगा, यानी कि जो हमारा एस्टर एस्टर किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाती हैं, और यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एल्किल बन जाएगी। फिर मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ पेरोक्साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br हमारे ऐड हो जाएंगे। फिर मैं इसकी आगे रिएक्शन कराऊंगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो हमारा एसिड था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बी और हमारे यहाँ से हट जाएंगे। फिर एस्टर इसका फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। फिर इसकी मैं आगे रिएक्शन कराती हूँ जिंक मरकर की प्रेजेंस में, यानी कि रिडक्शन होता है, तो ये वाला ग्रुप है पूरा रिडक्शन हो जाता है यहाँ पे, यानी कि ये ग्रुप यहाँ से मतलब डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा देंगे और ये ओनली कार्बन बचेगा। फिर मैं इसकी HCN के साथ में इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो देखो CN साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो CN आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। फिर मैं इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ तो साइनाइड का क्या हो जाता है, साइनाइड एसिड में चेंज हो जाएगा और ये एसिड पहले से ही प्रेजेंट है। तो फिर कैल्शियम साल्ट में इसकी रिएक्शन कराती हूँ मैं, तो क्या होता है यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये CO2 रिमूव हो जाता है, इसका हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका हाइड्रोजन यानी कि H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बनता है यानी कि ये क्या बनता है, कैंपर। तो ये तो हो गया हमारा सिंथेसिस, यानी कि कैंपर का क्या हो गया, सिंथेसिस। आई होप सिंथेसिस आपकी समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
अब मैं बात करती हूँ इसके एनालिसिस की, है ना। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी हम इसका एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में कुछ भी नहीं है, जो हमारा सिंथेसिस होता है सिंथेसिस का क्या कर देते हैं हम, अपोजिट कर देते हैं, यानी कि वो क्या हो जाता है हमारा एनालिसिस हो जाता है ना। तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस में कुछ भी नहीं है, ओनली हमें क्या करना है, जितने भी हमने इसके जो मतलब इसके रिएक्शन कराई थी उनको हमें क्या करना है, उसका अपोजिट कर देना है। यानी कि हमें क्या लेंगे, इसका टारगेट मॉलिक्यूल लेंगे, टारगेट मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन को हम पूरी इसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। जैसे कि देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, यानी कि जो हमारा लास्ट में बनता है ना, यानी कि ये वाला, एक मिनट, देखो हमारा क्या है यहाँ पे, एक मिनट, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था, है ना, जो कैंपर था, यानी कि अब यहाँ हमें क्या करना है, इसमें एनालिसिस में यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट करनी है, यानी कि इसको अपोजिट करना है, यानी कि इससे ये बनेगा, फिर यहाँ इस ये बनेगा, फिर ये बनेगा, यानी कि हमें उल्टा मतलब जाना है, यानी कि इसके अपोजिट जाना है ना। तो देखो आप समझाते हैं आपको एक बार इसमें, है ना, एनालिसिस के बारे में। तो देखो एनालिसिस हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो मैं क्या कराती हूँ, इसका एनालिसिस कराती हूँ, है ना। तो एनालिसिस में कुछ भी नहीं है, ओनली हमें क्या करना है, इसका अपोजिट करना है ना। अपोजिट में क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना। टारगेट मॉलिक्यूल क्या है हमारा, कैंपर। तो एक बार कैंपर को यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, हम इसको लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर हम इसकी रिएक्शन करते जाएंगे। देखो हमारा कैंपर किस तरीके से बना था, है ना। यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, और ये हमारा था, ये क्या बन गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, है ना। अब हमें क्या इसकी अब यहाँ से हमें अपोजिट जाना है ना। एनालिसिस में, एनालिसिस में कुछ भी नहीं है। तो देखो आपने यहाँ पे मतलब सिंथेसिस आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया है, आप नोटबुक में देखते रहिए तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल है, इसके अब जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कीटीन फॉर्मेशन होता है, कीटीन फॉर्मेशन। अब देखो मैं आपको स्टार्टिंग में पहले बता रही हूँ कीटीन फॉर्मेशन यहाँ पे किस तरीके से हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पे कीटीन फॉर्मेशन किया था, यहाँ पे क्या हुआ, H2 मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, CO2 रिमूव हुआ था। अब जैसे मैं इसका आगे कराऊंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि हमारा क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, है ना। कन्फ्यूजन नहीं होना, बस इसका मैं उल्टी मैं मतलब अपोजिट इसकी रिएक्शन करनी है। तो देखो मैं क्या बनाऊंगी, इसको बना दूंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, CO2 रिमूव हुआ था, और क्या रिमूव हुआ था, H2 मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हुआ था। तो देखो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे ये ऐड है हमारा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और इधर हमारा क्या था, C डबल बॉन्ड OH, है ना। फिर मैं क्या करूँगी, इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ ना। तो देखो इसके आगे रिएक्शन हमारी कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, FGI होगा, है ना। FGI में क्या है, तो देखो FGI जब हम करते हैं तो देखो हमारा जो एसिड था, है ना, एसिड था वो सबसे पहले किस में था, साइनाइड में था। साइनाइड से ही तो एसिड बना है, तो हमारा ये वाला बन जाएगा पूरा। तो देखो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसके FGI कराऊंगी मैं। तो देखो हमारा जो वाली रिएक्शन है वो एग्जैक्ट जैसे की जाए वैसे ही हम यहाँ पे कर देंगे, है ना। तो एनालिसिस की हमें ज़्यादा मतलब सीरियस होने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर हम सिंथेसिस आपकी समझ में अच्छे से आ गया है तो एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ओनली अब खुद को अपोजिट करते हुए जाना है ना। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका क्या कराते हैं, FGI कराते हैं। देखो फिर हम इसका FGI कराएंगे तो मैं क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या था, यानी कि ऑक्सीजन में ये चेंज हुआ था। देखो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, कैसे था हमारा, यानी कि FGI था, यहाँ पे हाइड्रोक्सी था, हाइड्रोक्सी, हाँ पहले इसमें ऑक्सीजन था, है ना। तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और फिर हमारा ऑक्सीजन था, और ये वाला, है ना। क्योंकि हमने एस्टर फॉर्मेशन जब कराई थी ना तो हमारा इस तरीके से चेंज हुआ था ना, जो कीटोन था वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था ना। फिर मैं इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ, FGI। फिर मैं इसका FGI कराऊंगी किसकी प्रेजेंस में, जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में, और मैंने क्या लिया था, HCl लिया था। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, मैथिल C डबल बॉन्ड O, ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। फिर मैं इसका क्या करूँगी, एस्टर फॉर्मेशन कराती हूँ यहाँ पे, इसका एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO बॉन्ड। अब क्या होगा, ये हमारा CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये किस में चेंज हो जाता है, एसिड में हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा हमारा मैथिल ग्रुप, तो भी हमारा चलेगा ही, एसिड एसिड, है ना। तो अब क्या बन गया, हमारा एसिड बन गया, यानी कि ये क्या बन गया, हमारा कंपोरिक एसिड बन गया, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए आप, कंपोरिक एसिड। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ, मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ तो किसकी वजह से, जिंक CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर मैंने यहाँ पे लिया था, फिर मैं क्या करूँगी, इसका FGA, है ना। फिर मैं इसका कराती हूँ। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब भी एसिड था, एसिड से पहले हमारा क्या हुआ था,
देखो यहाँ पे मैंने ZCH3O क्यों लिया है, देखो यहाँ मैंने यहाँ पे लिया था ना, इससे पहले क्या है यहाँ पे Br हमारे ऐड है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम Br ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड, मैं मतलब यहाँ पे एकदम लिखते हुए जाती हूँ, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या था Br है ना। फिर मैं यहाँ पे क्या कराऊंगी, इसका FGI करा दूंगी, है ना। इसका FGI हो जाएगा, FGI में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था HBr प्लस H2O2, मैंने यहाँ पे पेरोक्साइड लिया था ना। अब मैं इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या था मतलब एल्किन थी, मैथिल C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, है ना। फिर मैं क्या करूँगी, इसका फिर आगे FGI करा दूंगी, है ना। फिर क्या हो रहा है, फिर FGI में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप थी, है ना, यहाँ पे 2 OH, मैथिल C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, है ना। फिर मैं अब क्या करूँगी, फिर इसका FGI करा दूंगी, है ना। फिर मैं इसके आगे करूँगी, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, कार्बोनिल में। तो मैंने कार्बोनिल में देखो पहले इस तरीके से थे ना, मैंने यहाँ पे बेस लिया था, तो बेस ने क्या किया था, कार्बोनिल को किस में, एल्कोहल में चेंज किया था, मैंने आपको बताया था। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब ये क्या बन गया, डाई कीटो कंपोरिक एसिड बन गया, ये हमारा क्या बन गया, डाई कीटो कंपोरिक एसिड, है ना। फिर मैं क्या करती हूँ, इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ, इसका आगे FGI होगा, है ना। आगे FGI होता है तो क्या होता है इसमें, अब जो हमारा एसिड था, एस्टर एसिड किस में चेंज हो जाता है हमारा, एस्टर में चेंज हो जाएगा, है ना। जो हमारा एसिड था वो किस में चेंज हो जाता है, एस्टर में। तो देखो मैं यहाँ पे अभी हमारा ये क्या था, यानी कि जो हमारी रिएक्शन थी वो अपोजिट चल रही है। एनालिसिस में हमें कोई ज़्यादा मतलब ऐसे नीड नहीं है, अगर आपके समझ में एनालिसिस हो गया तो फिर इसको आप ऐसे डायरेक्शन यानी इसका अपोजिट कर दो तो सिंथेसिस आ जाएगा, अगर सिंथेसिस का अपोजिट कर दो तो क्या आ जाएगा, एनालिसिस आ जाएगा, है ना। फिर मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ, आगे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CC बॉन्ड का हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या था, दोनों CH3 थे, ठीक है। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि मिथाइल ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, यानी कि CC बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या था, इस तरीके से थे, और फिर ये हमारा ये वाला था, फिर यहाँ पे क्या ऐड है हमारा, C डबल बॉन्ड O E T, है ना। फिर मैं क्या करती हूँ, इसका आगे बॉन्ड कर रिएक्शन कराती हूँ, तो इसमें भी क्या होगा, CC बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो देखो हमारा ये बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाते हैं ना, ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जे वाला था, फिर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई थी, यहाँ पे 1 3 लिया था ना, डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किए थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था, फिर इस पे ये अटैक किया था, फिर सिंथेसिस में यहाँ से ये रिमूव हुआ था, है ना। हम इस वाले टॉपिक मतलब यहाँ पे आ गए। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ ना, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी CO बॉन्ड मतलब इसमें ब्रेक होता है ना, एस्टर। तो अब ये क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होता है ना, ये मैंने यहाँ पे एच लगा दिया, ET आएगा, अभी तो इसमें ET चल रहा है ना। तो देखो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ET है, ET, है ना। तो ये देखो अभी तो हमारा एस्टर ही चल रहा है, फिर मैं इसमें आगे रिएक्शन कराती हूँ तो ये क्या हो जाता है, एसिड में चेंज होता है। तो फिर देखो अभी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, है ना। फिर अब मैं क्या करती हूँ, इसके आगे FGI कराती हूँ, यानी कि ऑक्सीडेशन इसका, यानी कि क्लीवेज होता है। क्लीवेज में क्या आता है, यानी कि जो भी हमारा फॉर्मेशन बन के आया था वो हमारा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका FGI में कराती हूँ ना, आई होप आपको दिख रहा है, देखो, है ना। इसका क्या हो जाएगा, FGI हो जाएगा। तो देखो हमारा क्या बनेगा, इसमें ऑक्सीडेशन क्लीवेज हुआ था ना इसमें, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से आया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था। फिर मैं इसके आगे रिएक्शन कराती हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या था, ऐसे था इसका, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O E T, और ये हमारा ये वाला, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा, ये ब्रेक होगा तो इसके ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है ना। तो देखो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ पे अभी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बन जाएगा, देखो हमारे ये दोनों के आ जाएंगे, ग्रुप आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला ग्रुप आ गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2,
है ना, CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET, C डबल बॉन्ड OET, है ना। तो ये बन के हमारा मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड, और ये बन गया हमारा मेलोनेट एस्टर। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, हमारा एनालिसिस हो गया। एनालिसिस में कुछ भी नहीं है, जो हमारा सिंथेसिस था उसकी हमने अपोजिट रिएक्शन करा दी। जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था उसमें क्या हो गया, CC बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बन गया FJ कराने के बाद में साइनाइड था, साइनाइड से हमारा ये बना था, और इससे फिर हमारा यहाँ पे रिडक्शन हुआ था, तो ये वाला बॉन्ड हट जाता है, तो ये फिर यहाँ से अपोजिट चल रहा है। एस्टर फॉर्मेशन कराएंगे तो एसिड में बन जाएगा, कंपोरिक एसिड बन जाता है। फिर हम इसका FGA कराते हैं, यानी कि इसका एडिशन होता है, यानी कि BR एडिशन हो जाता है इसमें। फिर इसका इस रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से ये निकल जाता है, एल्किन बन जाएगा। FGA कराएंगे तो यहाँ पे OH रहता है, ये इसमें क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। फिर इसका FGA कराते हैं तो ये क्या एसिड से एस्टर में चेंज हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, CC बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद में हमारा इस तरीके से बन जाता है, यानी कि मेथल ग्रुप यहाँ से हट जाएगा। फिर हमारा क्या बनेगा, यानी कि एस्टर से एसिड, जो हमारा ये वाला बॉन्ड थे ब्रेक होने के बाद में इस तरीके से बन जाता है। फिर हम इसके साथ में एडिशन कराते हैं, यानी कि एडिशन के साथ में हमारा इस तरीके से एसिड में बन जाता है FJ, फिर हम कराते हैं तो ये बन जाता है हमारा। फिर यहाँ पे ये वाले बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाते हैं। ये ब्रेक होने के बाद में हमारा क्या बनता है, मेसिटाइल ऑक्साइड और मेलोनेट एस्टर बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैंपर का सिंथेसिस और इसका एनालिसिस। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। मेरे हिसाब से तो आप नोट डाउन कर लिया होगा तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसे नहीं है कि इसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको देखते रहें। आपको खुद रिवाइज करना होगा 2-3 बार। आप 2-3 बार करोगे तो आपको बहुत सिंपल लगने लगेगी रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।